हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही होगी। नॉर्मल ट्रेड रिकैप है ये। ठीक है। नॉर्मल ट्रेड रिकैप बना था। इसमें क्या ट्रेड लिया था। डे सिक्स होगा तीनों से। तो मेरा ट्रेड का लॉजिक यानी रीज़न भी है क्या था। मैं कैसे देख रहा था चार्ट्स को या फिर क्या है। तो पहले हम लोग 15 मिनट में दिखा देता हूँ क्या क्या किया था मैंने, दिखा देता हूँ। मार्केट पहली बात तो पूरा बुलिश था। मार्केट बुलिश था, 1 आवर के नीचे आके मार्केट ने ये दिया, ठीक है। चेंज हो। बाद में हमने क्या किया कि भाई मतलब ये प्रीवियस डे बता रहा हूँ, तो ये मार्केट इसके अंदर रेंज था, तो मैं मेरा यह था कि भाई रेंज मार्केट है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा व्यू कैसा था कि कल के लिए जो ट्रेड का व्यू था कि भाई मार्केट एक तो इस ऊपर क्लोज करे। हाँ। मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे 1 आवर के ऊपर। तो ये था कि भाई मार्केट ऊपर क्लोज करे, मार्केट कंटिन्यूशन करेगा। तो पर मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे एक एस एम टी दिखा मुझे, ये एस एम टी था। ये मैंने मार्क किया होगा, उसमें दिखेगा एस एम टी है। और फिर मैंने वेट किया। मैंने जैसे ही वेट किया कि भाई मार्केट क्लोज हो। अ, अब नियरेस्ट जोन लिक्विडिटी क्या है मेरे लिए, आप साइड का प्रीवियस डे हाई और नीचे का सेल साइड लिक्विडिटी, यानी अपना ये देखो 4 आवर। हमने ऑलरेडी 4 आवर, बड़ा 4 आवर है, तो देखो जब भी बड़ा 4 आवर रहता है ना, तो मैं उसका बस सी मार्क करता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इतना बड़ा तुमको ये करने में, तो आप तुम ये कर सकते हो, हाँ सेम ही चीज़ है बट ठीक है। 4 आवर तुमको ये नोटिस करना है कि कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से तुमको ये करना है, ज़्यादा दूर का भी मार्क नहीं करना है, नज़दीक का ठीक है, अच्छे से मार्क करना है। मार्केट उसके बाद में बुलिश था। पर मार्केट ने देखो ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इसका इसका जो लो था, इनके इसके बीच में चल रहा है ये हाई। एक्सटर्नल हाई और फिर ये इंटरनल हाई बना है, ठीक है, ये इंटरनल लो है। ठीक है, फिर ऊपर गया। तो मार्केट आया, ये इंटरनल लो ले लिया। तो उसके बाद मार्केट ने ऊपर गया और इसका इंटरनल हाई ले लिया, देखो ये वाला, ठीक है। तो फिर मैंने क्या देखा कि भाई मार्केट ने हाई ले लिया। अब मार्केट यहाँ पे एस एम टी बनाया। ठीक है, यहाँ पे एस एम टी हुआ। एस एम टी भी दिखा देता हूँ, मार्क किया होगा। हाँ देखो हाँ ये जो ये एस एम टी था, ये तो यहाँ पे टच नहीं हुआ है, देखो टाइमिंग देखो नीचे 9:30। और ये देखो 9:30। तो ये एस एम टी था, पूरा एस एम टी था, ठीक है उस टाइम पे। तो मैंने इसको मार्क किया। और मार्केट ने धड़ा एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये किया क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं आया 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में तो मैं देखा कि भाई कोई वीजी ओपन है। तो ये वीजी ओपन था। तो ये वीजी नहीं था उस टाइम पे, मतलब अभी तो दिख रहा है, तब नहीं था, तब 3 मिनट्स का था। दिखेगा। ये देखो, ये 3 मिनट्स का एफबीजी था और फर्स्ट प्रेजेंटेड एफबीजी था। तो मैंने क्या सोचा कि भाई अब मेरे पास क्या है, जैसे ये एसएमटी हो गया। और क्या है मेरे पास में जो मैं ऐसे देख पाऊँ, मेरी आंखों से दिखता है मुझे, ठीक है, ये देखो दिख रहा है। तो ये सब नोटिस करना पड़ेगा, मैं जैसे सीख रहा हूँ, जैसे मुझे पता है, अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई रियल ट्रेडिंग क्या है। 1:2, 1:1.5 बहुत है मार्केट में हम लोग के लिए। आप लोग को कोई जरूरत नहीं कि भाई 200 300 पिप कैप्चर करना है तो ही हमारा भाई हम लोग प्रॉफिट पकड़े। नहीं यार, ये गलत है, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर इससे इफेक्ट पड़ता है भाई, कि हम लोगों को भाई क्यों नहीं मिला ट्रेड। भाई हमारा 1:4 जाना चाहिए था, आर से ज्यादा तुम विन रेट में फोकस करोगे भाई, कि भाई तुम्हारे पास 60 ट्रेड, 100 में से 60 ट्रेड अगर तुम्हारे प्रॉफिटेबल जा रहे, तो भाई वेल गुड, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं ये समझ चुका हूँ भाई, 60 60 ट्रेड बोल रहा हूँ, 100 में से 60 ट्रेड। 100 में से 60 ट्रेड अगर तुमको 1:2 दे रहे हैं, तो वो भाई बहुत ज़्यादा सही है। अगर 50% एक्यूरेसी भी है और तुमको भाई मिल रहा है 1:2, तो भी बहुत अच्छा है। 40% एक्यूरेसी है पर फिर भी 1:2 मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम 40 में से तुम भाई ला रहे हो ना, 100 में से 40 बार, 50 बार तुम 1:2 ला रहे हो। तुम विन कर रहे हो भाई, वहाँ पे तुम 1 रुपये लगा के 2 रुपये जीत रहे हो। तो भाई तुम जीत रहे हो, तुम भाई विनिंग मतलब अच्छा है, लूजिंग स्टिक भी आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये ट्रेड दिखा देता हूँ क्या हो किया था मैंने। मार्केट गया, एस एम टी था, मार्केट आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दी इसके नीचे, ये तो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। मैंने क्या किया, मैंने ये कैंडल बने दिया, मैंने बोला भाई नीचे आए सी आई डी देगा तो ये एंट्री लूंगा। अब जैसे मैं 1 मिनट में शूट हो गया फिर, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी कि भाई हाँ भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। और फिर मैंने क्या किया, जैसे मार्केट गया, यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम में हो गया था। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैं सेशन रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा, आई थिंक दिखाना जरूरी है। जो मैंने किया वो अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे मैंने ये यहाँ तक था, तो मैंने ये लगाया, मैंने देखा भाई कि मार्केट क्या यहाँ आ सकता है। मार्केट मैंने ये 3 मिनट के अभी जो ओपन था, मैंने इसको मार्क किया और मैंने इसका वेट किया। मुझे असल में मुझे इसका सी एच डी चाहिए था, पर नहीं हुआ। पर मार्केट ने जब यहाँ सी एच डी दिया, तो यहाँ एंट्री बन रही थी भाई, ठीक है, मैं सच बोलूँ तो यहाँ एंट्री बन रही थी, ठीक है। पर देखो ये मैक्रो को अपना जो टाइमिंग है,
ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई तो क्या कर रहे हो, ठीक है। तो फिर जैसे मार्केट ने रन थ्रू दिया, ऊपर पुल बैक दिया, यहाँ पे एक कहने पे नहीं, तो भाई देखो, कभी CHD नहीं मिलेगा, कभी CHD मिलेगा, ठीक है, तुमको डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वन कैंडल ही टारगेट दे देगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, और जैसे ही मैंने एंट्री लिया, वैसे ही सीधा फिर मेरा SL के पास चले गया मार्केट, ठीक है। और हाँ, मेरा इक्विटी एज में लॉस हुआ। अब बोलोगे लॉस कैसे हुआ भाई? स्प्रेड की वजह से लॉस हुआ है, क्या पता स्प्रेड की वजह से हुआ, कैसे हुआ, मैंने स्टॉप लॉस गलत लगाया होगा। बट भाई मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, देखो मैंने वीडियो में दिखा दूंगा, मैंने SL को टच नहीं किया है। बट मेरा मे 1 में प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट पास होने आ चुका है। 20 पॉइंट चाहिए मुझे, बस 20 पॉइंट, 20 पिप्स चाहिए, 20 पॉइंट बोलो, 20 पिप्स चाहिए या 20 हैंडल्स चाहिए, जो भी हो। हमारे इसमें भाई हम लोग 20, हाँ 30 हैंडल्स चाहिए, ऐसे 30 चाहिए। तो 30 हैंडल्स चाहिए, तो मैं 30 हैंडल्स को करूँगा। अब मैं मेरा अकाउंट भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये ट्रेडर पहले पूरा अच्छा बताता हूँ। तो मेरा भाई नीचे क्या था, इक्वल लोज, इक्वल लो मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ होती है, इक्वल लोज, देखो ये इक्वल लोज हो गए सब, ठीक है। तो और मेरा ब्रेक इवन कहाँ था, पूरा डेली का C। तो मैंने क्या किया, ब्रेक इवन करा। मैंने ज़्यादा लॉट नहीं दिए, क्योंकि भाई देखो, $100 भी बहुत होता है, ठीक है। $100 का मतलब 10,000 होता है भाई, 8-10 हज़ार रुपये होते हैं भाई। तो तुमको ये सोचना है कि भाई तुमको $10 भी मिल रहा है, तो तुमको 1,000 रुपये मिल रहे हैं भाई। अगर तुम इंडियन मार्केट से यहाँ आए हो, तो तुम सोचो कि भाई तुमको $100-200 की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग से, तुम $10-20 से भी अपना अकाउंट बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मैं टू के मतलब भाई, दो क्या है वो, 200 के का ही अकाउंट है, 200, दो, ये देखो इतने का ही अकाउंट है। बट फिर भी भाई 50% एक्यूरेसी, ज़्यादा भी नहीं है मेरी, 50% है सिर्फ, 50। फिर भी $132, मतलब भाई कम से कम 11 से 12 हज़ार रुपये होते हैं भाई ये तुम सोचो, सिर्फ 2 लाख रुपए हो गए ऑलमोस्ट, अगर हिसाब से पकड़ो इंडियन रुपीज में, 2 लाख रुपए से तुमने 10 हज़ार रुपये बनाए विद द 50% एक्यूरेसी। बहुत ज्यादा होता है, अच्छा होता है, ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा, पर अच्छा तो होता ही है भाई, ठीक है। तुम उस लॉस से अच्छा ये तुम कर रहे हो कुछ तो भी। अरे बिगेस्ट लॉस मेरा क्यों हुआ है भाई, ये भी मैं बता दूंगा, ये मेरे ग्रेड की वजह से हुआ है, ये मेरा लालच था, उस टाइम पे मैंने ज्यादा लॉट खोल दिया था। और मैंने देखो, मेन चीज सबसे ज्यादा भाई मेरे लाइफ में चेंजेस आया है, कि भाई मैंने 100 ट्रेड नहीं, एक ही ट्रेड करना सीखा भाई, मतलब एक ही ट्रेड कर रहा हूँ, देखो वन ट्रेड, वन ट्रेड, वन ट्रेड, टू ट्रेड। अभी टू ट्रेड भी कैसा है, एक ही पेयर में दो दो पोजीशन खोलिए, फिर वन ट्रेड, वन ट्रेड। भाई वीकली कितना हुआ था, 43, ठीक है, डॉलर्स, फिर बाद में $11। उसके बाद में देखो फिर से टू ट्रेड दिखा रहा होगा, पर टू ट्रेड्स क्या है, दो पोजीशन है भाई, मैं और कोई पेयर में नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर वन ट्रेड, फिर वन ट्रेड, फिर कितना इस हफ्ते में क्या, $53। फिर इसमें देखो, इसमें लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है बड़ा, ठीक है, ये लॉस हुआ है बड़ा, ये मेरी गलती से हुआ है, देख लो, ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ, ऐसा है, ये मेरी गलती से हुआ है भाई, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। बाद में उसके बाद मैंने सोच लिया भाई, नहीं भाई मुझे $15 से $20 से ज़्यादा लॉस देना नहीं है, कुछ भी हो जाए। $25, $12, मतलब मेरा इसके इस ट्रेड की वजह से, इस ट्रेड के एक ट्रेड की वजह से, अगर यहाँ $10 का लॉस होता ना, तो ये मेरा अकाउंट पास हो जाता अभी तक। यहाँ 10 मेरी गलती थी, ये हम लोग ये $10 लॉस देख के हम लोग यहाँ $25 के प्रॉफिट में आ जाते। ये चलो ठीक है, ये लॉस भी पकड़ लेता, तो भी हमें 15 15 होता, तो हम लोग यहाँ पे ये $16 माइनस में थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। फिर मैंने पूरा, ये देखो मैंने पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं किया इसमें, क्योंकि न्यूज़ था, पूरा हफ्ता न्यूज़ था ट्रम्प मादा चौथ का। तो भाई मैंने यहाँ पे ये किया, 9 तारीख को ट्रेड लिया, जो कल का था, उसमें मेरे को $28 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब $29 ऑलमोस्ट पकड़ लो। $29 का, $28 का पकड़ते हैं, $20। और टू ट्रेड दिखा रहा होगा फिर से, पर टू ट्रेड देख लो, दोनों एक ही में है, दो पोजीशन बनाई है मैंने, और सेम ही टाइम पे बनाई है, कुछ अलग टाइम पे नहीं बनाई है, ठीक है। कोई भी अलग टाइमिंग नहीं है, तो ये मेरा ट्रेड था, ठीक है। और तुमको यहाँ से, और मैंने जर्नल में भी डाला है, तुमको ये दिखा देता हूँ भाई, मैं जर्नल भी करता हूँ, तो भाई ज़रूरी है। मेरे मेंटोर जो भाई, मेरा भाई है, उसने मुझे सिखाया कि भाई तुमको जर्नल करना जरूरी है। देखो मेरा स्टॉप लॉस ये था, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस हिलाया भी नहीं है, इसके अंदर मैं स्टॉप लॉस लगाया, पर उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे लगाना ही होगा, परफेक्ट नहीं लगा होगा। ऐसे ये देखो, पूरा मैंने TP होल्ड किया, पूरा TP, मतलब भाई देखो बुक करते चलो, ठीक है, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। देखो एंट्री टाइम देख लो, एग्जैक्ट एंट्री टाइम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हर किसी का अपना अपना देखने का नज़रिया है, ठीक है, सबने अलग अलग किया है। मेरे भाई ने भी ट्रेड लिया था, तो उसका भी ऐसा था कि उसने आई थिंक से यहाँ ट्रेड ले लिया था, कहाँ लिया था उसने, छोटी वन कहाँ, ये तो लिया था यार भाई, मुझे नहीं पता यार, देखना पड़ेगा उसको, मतलब मैं कौन सा एग्जैक्ट 51, ठीक है। ये देखो, अगर तुम यहाँ रन थ्रू पे भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रन थ्रू पे लेते इसके ऊपर कैंडल लगता, पर भाई देखो, होने के बाद कोई बोल के फायदा नहीं है, ठीक है। होने से पहले बता दो तो भाई मैं मान जाऊंगा, पर होने के बाद भाई यहाँ से ये करता, आसमान छू देता भाई, मैं ऐसा कर सकता था। तो भाई तुम्हारे बोलने से नहीं होता है भाई, ये देखो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ तुम बोल के दिखाओ भाई, कि भाई मैं ऐसा ऐसा ही होगा, ठीक है। बाद में मत बोलो कि भाई हाँ यार मैं ऐसा कर, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि भाई हाँ, रन थ्रू भी मैं रन थ्रू लेता हूँ मैं कभी कभी,
ट्रेड, ठीक है, मैं रन थ्रू ट्रेड लेता हूँ, मेरा मेरा दिमाग में था, पर मैं बोला नहीं भाई, मेवन का अकाउंट डिसिप्लिन के साथ करना है ट्रेड, और आज तो ऐसा न्यूज़ है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसके अंदर। पर लेट्स सी, अगर अच्छा सेटअप मिलेगा तो हम लोग ये करके अकाउंट को पास कर देंगे, पर मैं रेयरली आई थिंक सो आज के दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, मतलब नहीं नहीं, मेरा मन है, मैं नेक्स्ट वीक में जाऊँगा। ठीक है, फॉरेक्स फैक्टर देख लेते हैं एक बार। फॉरेक्स फैक्टर, हाँ ये देखो, ये न्यूज़ है आज। तो हम लोग न्यूज़ है तो कुछ नहीं, मंडे को करेंगे भाई, मंडे को कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं है। ट्यूसडे को फिर सीपीआई है, तो हमारे टाइम पे नहीं, तो देख लेंगे। फिर डे डे क्या क्या दिखा रहा है, डे टू, हाँ ठीक है, ये देखो ट्यूसडे वेनसडे को फिर से हमारा कुछ है क्या, वेनसडे को कुछ नहीं है, वेनसडे को हम लोग अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। फिर थर्सडे, गुरुवार के दिन थर्सडे, उस दिन भी कुछ न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा, बड़ा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं दिख रहा। ये है, बन ये हमारे इसमें नहीं है, तो ठीक है, हम लोग उस दिन, मतलब पूरा वीक अच्छा है हमारे लिए, बस एक दिन ट्रेड नहीं करना है, बाकी पूरा वीक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं अपने सेटअप पे बैठा रहूँगा ये पूरा हफ्ता, क्योंकि भाई मुझे मैं और आज आई थिंक सो मैं आज और एक 10K का अकाउंट लूँगा। ठीक है, 10K का एक अकाउंट लूँगा, जिसमें मैं प्रैक्टिस करूँगा कि भाई मैं और उसको भी पास करने की कोशिश करूँ, क्योंकि एक साथ मुझे 2 दिन अकाउंट हैंडल करने हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखने के लिए पूरा।